हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटोप्लास स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का ये टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज है 9.1 और इसका क्वेश्चन है 14। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो कुछ दूरी पर खड़ी है और वो एक बलून को देख रही है जो कि हवा में उड़ रहा है। कैसा बलून है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? 88.2 मीटर हाइट पर है। पहले हमारा बलून जो था वो DE पॉइंट पर था, जिससे वो लड़की जब उस बलून को खड़े होकर देख रही है तो उसका पहली बात लाइन ऑफ साइट कहाँ ली जाएगी? जहां पर लड़की की हाइट के ऊपर ली जाएगी। बिल्कुल हमारी आंखों के पैरेलल होता है लाइन ऑफ साइट, तो यहां से लिया जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल है वो यहां से 1.2 मीटर अबव से बनेगा। तो ये हो गया उसकी इनिशियल पोजीशन। जब वो यहां पर था बलून DE पॉइंट पर, तब वो लड़की बलून को देख रही थी, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। अब हवा के साथ वो बलून उड़कर जा पहुंचा है पॉइंट AC पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ डिक्रीज हो गया है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा, ये डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बलून जो है वो उस लड़की से दूरी पर चला गया। कितना बन जाएगा? दिस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया है? 30 डिग्री। कब? जब ये बलून उड़कर जा पहुंचा है पॉइंट ए पर। और ग्राउंड से इसकी दूरी रिमेन सेम, वो हमने सेम मानी है, दैट इज 88.2 मीटर ही रहेगी। तो चलिए, हमें निकालना क्या है? हमें ये डिस्टेंस निकालना है EC कि पहले वो E पॉइंट पर था और अब उड़कर वो जा पहुंचा है C पोजीशन पर। उसका जो जा पहुंचा है, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस E एंड C। ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले हम लेते हैं कि सॉल्यूशन हाइट ऑफ बलून। हाइट ऑफ बलून कितनी हाइट पर है? 88.2 मीटर। तो लाइन ऑफ साइट 1.2 मीटर, सो वी हैव 88.2 मीटर minus 1.2 मीटर, so this is 87 मीटर। तो अब हम लेंगे 87 मीटर। लाइन ऑफ साइट से ही ये सभी एंगल लिए जाएंगे। सो वी टेक इट एज, ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसे हम कितना लेंगे अब? 87 meter. Now in right angle triangle, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? BED। राइट एंगल ट्रायंगल BED। व्हाट वी हैव? BED में हमारे पास क्या है? tan 60 डिग्री is equal to DE upon B. tan 60 डिग्री is equal to DE upon BE. tan 60 डिग्री होगा √3 is equal to DE, जो कि हमारा है 87 upon BE. BE हम नहीं जानते, so whenever you cross multiply, what do you get? 87 upon √3. अब 87 को आप किस तरह से लिख सकते हो? 87 को हम लिख सकते हैं 29 into 3, सो अपॉन √3। इस 3 को हम लिखेंगे 29 into √3 into √3 अपॉन √3। जब ये कट जाएगा, सो व्हाट वी हैव? BE कितना आ जाएगा? 29 √3। मतलब ये BE कितना आ गया? 29 √3। निकालना क्या है? ये EC। तो अब हम क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी? बी सी ए, बी सी ए। tan 30 degree is equal to AC upon BC. Tan 30 degree is equal to AC upon BC. Tan होता है perpendicular upon base. AC 87 और BC BE plus EC. So tan 30 degree 1 upon under root 3 is equal to 87 upon, this is BE plus EC. So whenever I cross multiply the whole term, what I get? BE plus EC is equal to 87 under root. तो BE जो कि मेरे पास है 29 अंडर रूट 3, EC मैंने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 87 अंडर रूट 3. तो EC रिमेन हेयर, ये टर्म चली जाएगी दूसरी तरफ. अंडर रूट 3 टेकन टू बी एज कॉमन, 29 अंडर रूट 3 टेकन टू बी एज कॉमन. अंदर क्या रह जाएगा? 29 3 एंड माइनस 1. 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, दिस इज 87 एंड अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही. और 29 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो वी गेट होल टर्म. तो हमें क्या मिल गया? 29 अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 58 अंडर रूट 3 मीटर. तो यही आपसे पूछा था कि ये उड़कर कितनी और दूर चला जाएगा? 58 अंडर रूट 3 मीटर. ये E पॉइंट से जाकर C पॉइंट तक पहुंच जाएगा. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. क्या है इस क्वेश्चन 15 में? अ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. एक हाईवे है जो कि टावर के फुट के पास से जा रहा है. अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर, कोई इंसान यहाँ पर, सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर कोई इंसान खड़ा है, ए पॉइंट पर खड़ा है और वो एक हाईवे पे चलती हुई कार को देख रहा है. तो ऊपर से वो नीचे की ओर को देख रहा है. सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री. कब? जब कार इस पॉइंट पर थी. सो सपोज दिस इज डी पॉइंट. अब जब कार चलती हुई हमारी आ चुकी है आगे सी पॉइंट पर, तब जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है उस इंसान का जो ऊपर से नीचे को कार को देख रहा है, दैट विल बिकम 60 डिग्री. सो हमें निकालना क्या है? हमें ये टाइम निकालना है कि कार ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम कार के द्वारा लिया गया है. सो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे? टू रीच द फुट ऑफ द टावर. टावर के फुट तक आने के लिए कार कितना समय लेती है, हमने ये निकालना है. तो सबसे पहले ए पॉइंट पर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई ये, इसे हम मान लेते हैं ई पॉइंट. अब लाइन ऑफ साइट से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. सो दिस इज 30 डिग्री. 2 पैरेलल लाइंस के बीच में तीसरी ट्रांसवर्सल काट रही है, ये 30 डिग्री है, देन इट इज ऑल्सो 30 डिग्री. अब जब वो कार पास आ गई है, देन इट विल बिकम 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है, देन दिस एंगल विल ऑल्सो 60 डिग्री. ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज हैं. दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. सो किस तरह से हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे? लेट A be the position of tower. Be the position of tower. A B पर क्या है? A B पॉइंट्स पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा है टावर. D and C are the points
where car is moving. डी और सी वो दो पॉइंट हैं जहां पर कार चल रही थी. एट डी पॉइंट angle of depression was, कितना angle of depression था? That is 30 degree. And at C point angle of depression was 60 degree. और C point पर ये क्या बन गया? 60 degree बन गया. Now अब हम ले लेते हैं right angle triangle. In triangle ABC, we have AB upon BC, that is equal to tan 60 degree. So AB upon BC tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा √3. तो किस तरह से लिखेंगे? AB इज इक्वल टू BC √3. इसी तरह से अब हम ले लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सी? इन ट्रायंगल ABD. ABD. अब ABD में है हमारे पास AB upon BD, that is equal to tan 30 degree. अब AB tan 30 degree is equal to, अभी tan 30 degree ये आ गया हमारे पास AB upon BD is equal to 1 upon √3. अब हम AB को यही रहने देते हैं, BD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. So it will become BD upon √3. This is equation number 2. तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, AB and AB. So our left hand sides are equal. So how can we write? BC √3 is equal to BD upon √3. Whenever I cross multiply this, BC √3 into √3, that is equal to BD. So this is 3BC. √3 को √3 से multiply करोगे, it will become 3 is equal to BD. Means BC का जो 3 टाइम है वो इक्वल है BD के. 3BC. अब BD को कैसे लिखा जा सकता है? BD को BC प्लस CD. BC प्लस CD. So 3BC, ये BC इधर आ गया माइनस BC, that is equal to CD. So this is 3 minus 1 BC is equal to CD. So now we have 2BC is equal to CD. So 2BC is equal to CD. So BC, तो अब BC का जो ये डिस्टेंस है वो CD के डिस्टेंस से कितना है? हाफ है. मतलब BC कम है और CD बड़ा है. और BC कितनी दूरी है? वो है हाफ. किसकी? CD की. तो इसका मतलब टाइम भी कितना लगेगा? टाइम भी हाफ लगेगा. सो इफ डिस्टेंस इज हाफ, मतलब BC का आधा डिस्टेंस है CD का. डिस्टेंस इज हाफ, देन टाइम टेकन विल बी हाफ. तो समय भी कितना होगा? दैट इज ऑल्सो हाफ. वो भी आधा ही समय लगेगा. सो इन दिस वी डू दिस क्वेश्चन.